डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाएं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की दीक्षा भूमि में बौद्ध धर्म अपनाते समय 22 प्रतिज्ञाएं ली थीं। ये प्रतिज्ञाएं बौद्ध धर्म के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और हिंदू धर्म की उन प्रथाओं के खिलाफ उनके दृढ़ संकल्प को दर्शाती हैं जो जातिगत भेदभाव को बढ़ावा देती थीं। नीचे उनकी 22 प्रतिज्ञाएं हिंदी में दी गई हैं। मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश में विश्वास नहीं करूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण जो हिंदू धर्म के अवतार माने जाते हैं में विश्वास नहीं करूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं गौरी, गणपति और हिंदू धर्म के अन्य देवी देवताओं में विश्वास नहीं करूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं ईश्वर के अवतार में विश्वास नहीं करता। मैं ये नहीं मानता और ना ही कभी मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे। मैं इसे पागलपन और झूठा प्रचार मानता हूँ। मैं हिंदू धर्म के तीर्थ स्थानों में नहीं जाऊंगा और ना ही तीर्थ यात्रा करूंगा। मैं हिंदू धर्म के किसी भी समारोह में हिस्सा नहीं लूंगा। मैं बुद्ध के धर्म को केवल मानव कल्याण के लिए मानूंगा। मैं हिंदू धर्म की उस परंपरा को नहीं मानूंगा जो मेरे विचार से मानवता के लिए हानिकारक है। मैं बुद्ध के धर्म को ही अपना धर्म मानूंगा। मैं ये मानता हूं और इसे स्थापित करने का प्रयास करूंगा कि मनुष्य का परम लक्ष्य मुक्ति प्राप्त करना है। मैं बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का पालन करूंगा। मैं बुद्ध द्वारा बताए गए पंचशील का पालन करूंगा। मैं प्राणी हिंसा नहीं करूंगा। मैं चोरी नहीं करूंगा। मैं व्यभिचार नहीं करूंगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं नशा नहीं करूंगा। मैं बुद्ध द्वारा बताए गए पारमिताओं गुणों का पालन करूंगा। दान, शील, क्षमा, वीर्य, ध्यान, प्रज्ञा, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। मैं सभी प्राणियों के प्रति करुणा और मैत्री भाव रखूंगा। मैं बुद्ध के धम्म का प्रचार और प्रसार करूंगा। मैं हिंदू धर्म की उन प्रथाओं का समर्थन नहीं करूंगा जो बुद्ध के धम्म के खिलाफ हैं। मैं बुद्ध के धम्म को समझने और उसका पालन करने के लिए निरंतर प्रयास करूंगा। मैं हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था को नहीं मानूंगा। मैं ये मानता हूं कि सभी मनुष्य समान हैं। मैं अपने जीवन में समानता को स्थापित करने का प्रयास करूंगा। मैं बुद्ध के धम्म के मार्ग पर चलूंगा और इसे अपने जीवन का आधार बनाऊंगा। महत्व। ये प्रतिज्ञा न केवल धार्मिक थी बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति का प्रतीक थी। अंबेडकर जी ने इनके माध्यम से अपने अनुयायियों को जाति व्यवस्था और अंधविश्वासों से मुक्त होने का आह्वान किया था। ये प्रतिज्ञा आज भी नव बौद्धों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। दीक्षा भूमि और इसका महत्व। दीक्षा भूमि, जहां ये ऐतिहासिक दीक्षा हुई, आज भी बौद्ध अनुयायियों के लिए एक पवित्र स्थल है। हर साल 14 अक्टूबर को धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। लाखों लोग वहां एकत्रित होकर बुद्ध और अंबेडकर जी के सिद्धांतों को याद करते हैं।